दगड़ियों, अभी मैं उत्तराखंड के रामनगर में हूँ। ये रामनगर बाज़ार है। जिस होटल में हम रात को रुके थे, उस होटल में आसपास आते जाते हुए देखा मैंने, और जो कमरों में वो 70-80% हरियाणा के लड़के लड़कियां थे। मतलब आते जाते हुए देख रहे थे, काफ़ी लोग मतलब वहाँ हरियाणा के आए हुए थे। मतलब यहाँ आना, घूमना फिरना, मस्ती करना और हुड़दंगबाजी करना, 70-80% हरियाणा के थे। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी ऋषिकेश से, और ऋषिकेश और देहरादून के लिए, हरिद्वार के लिए। उसमें एक दो लड़के उनको पहले तो उनको उन्होंने कुछ बदतमीजी की थी, यहाँ आकर के हुड़दंगबाजी की थी, और उसके बाद उनकी बयानबाजी थे कि अगर उत्तराखंड में हरियाणा के लोग ना आए तो उत्तराखंड वालों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। उनका कहना है कि जो उत्तराखंड है ना, वो हरियाणा वालों के कारण चल रहा है। उत्तराखंड वालों के जो चूल्हे हैं वो हरियाणा वालों की वजह से चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं हरियाणा वालों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग उत्तराखंड आते हो तो क्या आपको उत्तराखंड वाले बुलाते हैं या आप खुद आते हो? अगर आपको बुलाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड वालों का रोज़गार हैं आप। अगर आप अपने आप आते हो तो आप उत्तराखंड का रोज़गार कैसे हो गए? आप यहाँ आ रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, इसमें आपका फ़ायदा है या उत्तराखंड वालों का फ़ायदा है? और इनका कहना है कि ये अगर उत्तराखंड ना आए, अगर ये ऋषिकेश हरिद्वार ना आए, तो मतलब ऋषिकेश वालों के, हरिद्वार वालों के, देहरादून वालों के, रामनगर वालों के छोले बिक जाएंगे। मतलब कमाल है, आप लोग अपना एंजॉय करने यहाँ आ रहे हो और एहसान उत्तराखंड वालों पर, हम पर जता रहे हो। जब उत्तराखंड में कोरोना महामारी आई थी, घूमना फिरना सब बंद था, इसका मतलब उस समय उत्तराखंड वालों के छोले बिक जाने चाहिए थे। इसका मतलब उस समय उत्तराखंड में बड़ी गरीबी छा जानी थी, क्योंकि घूमना फिरना तो बंद था। वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के लोग कम ही होते हैं जो हुड़दंगबाजी करते हैं, जो यहाँ आकर के मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और बदनाम सारे हो जाते हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों के ही कारण जो है पूरा हरियाणा समाज बदनाम हो जाता है। और अभी भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ हुड़दंग मचाने आते। जैसे मई जून की छुट्टियाँ पड़ती हैं तो लोग जो हैं अपने छोड़ करके, ठीक है भाई, घूमना फिरना होता है, दिल्ली जैसे, हरियाणा जैसे शहरों में, राज्यों में बड़ी भीड़ है, बड़ी गर्मी है, ऐसे में पहाड़ों की तरफ आना, पहाड़ों का आनंद लेना अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का घमंड कि हरियाणा वालों के कारण उत्तराखंड चल रहा है, इतना घमंड केजरीवाल को भी था एक टाइम। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को क्या हालत है आज केजरीवाल की पता है? दिल्ली छोड़कर पंजाब भाग गया। अच्छा, वो भी तो हरियाणा का ही है। ओ माय गॉड,
मतलब हरियाणा वालों में ऐसा एटीट्यूड होता है क्या? हद हो गई, बताओ यार। इतना एटीट्यूड केजरीवाल में, और फिर सबक सिखाया दिल्ली वालों ने। तो यार ऐसे बयानबाजी से बचें। उत्तराखंड में यहाँ पे जो पहाड़ी लोग रहते हैं, और पहाड़ जो है कर्मठ होता है। खेती यहाँ इतनी अच्छी होती है, और आज नहीं काफ़ी लंबे समय से यहाँ खेती काफ़ी प्रचलित है। यहाँ का जो मंडुआ का आटा होता है ना, उस जितने भी टाइप के आटा होता है उन सब में सबसे महंगा है मंडुए का आटा, सबसे महंगा। यहाँ पे जो एक घास होते, बिच्छू घास होते, कंडाली बोलते हैं, वो कंडाली यानी कि बिच्छू घास सबसे महंगी घास बिकती है। उत्तराखंड के जो अनाज हैं वो इतने महंगे बिकते हैं। उत्तराखंड में घास भी बड़े महंगे बिक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड नहीं आएंगे तो उत्तराखंड वाले कटोरा पकड़ के इनसे भीख मांगेंगे। भैया इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बुला रहा। आप भैया एहसास कराओ उत्तराखंड वालों को, और आप कहीं मत जाओ, आराम से घर बैठे रहो। एहसान करो उत्तराखंड पर, एहसान करो उत्तराखंड वालों पर। अपना एंजॉय करने आ रहे हो, पैसा तुम्हारा है, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन इतना घमंड ठीक नहीं है कि आपके कारण उत्तराखंड चल रहा है। कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में, कैसे कैसे लोग जी रहे हैं। हाँ, खैर दिल्ली का जो मुख्यमंत्री भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो तो मुख्यमंत्री था। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद घमंड आना नेचुरल है, पर इस भाई का समझ नहीं आया। कह रहा उत्तराखंड में अगर ये ना आए हरियाणा वाले तो उनके छोले बिक जाएंगे, कटोरा पकड़ के भीख मांगेंगे। रावण का भी बड़ा घमंड था, नहीं चला। केजरीवाल का घमंड नहीं चला। कंस को भी बहुत बड़ा घमंड था, नहीं चला। तो भैया तुम्हारा घमंड कहाँ चलेगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि उत्तराखंड अपने आप में सक्षम है, उत्तराखंड के लोग अपने आप में सक्षम हैं। और जिन जगहों पर आप कहते हो ना कि अगर आप नहीं आओगे तो उत्तराखंड के लाले पड़ जाएंगे, छोले पड़े, वहाँ जो होटल है ना, वहाँ उत्तराखंड वालों के बहुत कम है। अगर आप हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में बाहरी लोगों के होटल हैं, ऋषिकेश वगैरह में, इन जगहों में जो होटल है ना वो बाहरी लोगों के हैं, बाहरी जगह के। उत्तराखंड तो आज भी गांव पहाड़ों में बसता है, और उत्तराखंड अपने आप में सक्षम है। इतना बड़ा ईगो घमंड अपना छोड़ दे भाई, वरना देर नहीं लगती ज़मीन में आने में। बाकी जो भी आपकी राय है इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।